राधे राधे। स्वागत है आपका राधे राधे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिल चौथ व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पारण समय एवं उसकी व्रत कथा। इसे सकट चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह पावन व्रत 6 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 6 जनवरी की सुबह आज 8:01 से शुरू होकर 7 जनवरी की सुबह 6:52 पर समाप्त होगी और चंद्र उदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। तिल चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:21 से लेकर रात 9:03 तक। तिल चौथ व्रत महत्व। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है और संतान की लंबी उम्र व सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, जिसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और पूजा के समय भगवान गणेश की ये पावन कथा सुननी या पढ़नी न भूले। जानिए कैसे गणेश जी की कृपा से देवरानी को मिला पुण्य तो जेठानी को मिली सजा। तिल चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा सब खाएंगे तभी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि ये दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रहा है, सो बोली, मेरे सिर पर पोंछो। और कहा, देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई
कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ बिंदाई कजी पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मारने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात को चौथ विनायक जी भी उनके सपने में आई और कहने लगी कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हई मोरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना न भूले, वीडियो को लाइक करो और इसको जितना हो सके उतना शेयर करो। कमेंट में गणेश जी महाराज की जय अवश्य लिखें।